एक टीचर जिनका नाम इरफान होता है, जो बायोलॉजी के पेपर को चेक कर रहे होते हैं। दोस्तों +2 क्लास का वो पेपर होता है और जब वो चेक करते करते कापी दर कापी बदल रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक कापी आती है और उस कॉपी में 100 रुपये का नोट चिपका होता है और उसमें लिख रहा था कि सर जी मेरे नंबर अच्छे दे देना, अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, मैं आपसे मुलाकात भी कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर इरफान सर होते हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्यों लिख रखा है, क्यों इसने ऐसा किया। जब उसकी कॉपी की डिटेल से जांच की जाती है तो यहाँ पर इरफान सर को और भी ज़्यादा कुछ होने लगता है, क्योंकि उस कॉपी में बहुत ही अच्छा लिख रखा था, सारा का सारा पेपर उसमें अच्छे तरीके से सॉल्व था। दोस्तों अब यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि शायद इस लड़की ने जहाँ पर पेपर दिए होंगे वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ऑफ़र दिया होगा जिस वजह से ये लड़की ऐसा काम कर रही है। दोस्तों मन ही मन वो ऐसे विचार लेकर फिर उस लड़की को कॉल करते हैं और लड़की सामने से कॉल उठाती है। तो यहाँ पर इरफान सर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। तो यहाँ पर वो कहती है कि साहब मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी इतनी है कि मुझे 2-3 नंबर चाहिए और 2-3 नंबर से अगर मैं कम रह जाती हूँ तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। दोस्तों इरफान सर यहाँ पर पूछने लगते हैं कि शायद तुमने ये नकल से किया होगा। तो इरफान साहब उससे 1-2 प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का वो ऐसा जवाब देती है जिसे इरफान सर सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर इरफान सर उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि साहब आपका जब भी मन करे मुलाकात कर लेना, लेकिन मेरे नंबर कितने दिए हैं मुझे बता तो दो। यहाँ पर इरफान सर उससे कहते हैं कि तेरे बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन ये तुझे तेरे रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों फिर उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हकीकत की घटना है। यहां पर इरफान नाम के टीचर होते हैं। साल 2019 का वाक़या होता है जब +2 के पेपर हो जाते हैं, उसके बाद चेकिंग चल रही होती है। बायोलॉजी का पेपर होता है जिसे इरफान सर चेक कर रहे होते हैं। उसमें एक लड़की जिसका नाम आबिदा होता है, आबिदा उसमें 100 रुपये का नोट चिपकाती है और उसमें यही लिखती है कि साहब मेरे नंबर अच्छे दे देना, अगर आप चाहो तो मुझसे मुलाकात भी कर सकते हो, ये मेरा नंबर है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो टीचर होते हैं उसके पेपर को चेक करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि ये तो लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार है। उसके बाद यहाँ पर टीचर के मन में आने लगता है कि कहीं इस लड़की ने वहाँ जहाँ पेपर दिया था वहाँ पर भी तो ऐसे ही लोगों को तो नहीं पटाया था। अब यहाँ पर ये उस लड़की को फ़ोन करते हैं और उससे पूछने लगते हैं। जब उससे बायोलॉजी के कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो अच्छे से जवाब देती है और अपनी मजबूरी बताती है कि मेरी बस इतनी सी मजबूरी थी। दोस्तों अब यहाँ पर इरफान सर जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनके मन में भी कई तरह के विचार आने लगते हैं कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए, इसकी मजबूरी के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों जैसे ही रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बारे में उस लड़की को पता चलता है तो उसके बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। इधर इरफान साहब भी उस लड़की के रिज़ल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 97% उस लड़की के नंबर होते हैं। दोस्तों उसके बाद इरफान सर यहाँ पर जैसे तैसे लोगों को पूछते पूछते उसके घर पर पहुँच जाते हैं और जब घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जो आबिदा होती है उसकी माँ वहाँ पर होती है और जब आबिदा की माँ से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आबिदा है क्या, तो आबिदा की माँ कहती है कि हाँ हाँ है। और लड़कियाँ होती हैं और उनमें से एक लड़की भागकर आबिदा के पास जाती है और आबिदा बाहर निकल कर आती है। आबिदा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब आबिदा यहाँ पर उस व्यक्ति को सामने देखकर पूछने लगती है कि आप कौन। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि जिसने आपका
पेपर चेक किया था मैं वही हूँ, इरफान। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और बैठकर फिर थोड़ी देर में मायूस भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी मम्मी थी उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहती थी, उसकी शादी कराना चाहती थी। जब वो 10वीं क्लास पास करती है तभी उसके लिए लड़का देख लिया था। आज यहाँ पर अब वो +2 पास कर चुकी है, तो यहाँ पर माँ कहती है कि इसकी अब मुझे शादी करवानी है। लेकिन लड़की यहाँ पर पढ़ना चाहती। अब यहाँ पर इरफान सर उससे कहने लगते हैं कि तुम अपनी लड़की को पढ़ने क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर इस लड़की की माँ कहने लगती है कि ज़माना बहुत ख़राब है, मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मैं इनको कहाँ कहाँ भेजूँगी, इतने पैसे भी मेरे पास नहीं हैं। तो इरफान सर उससे कहते हैं कि अगर आपकी लड़की इतनी होशियार है, कुछ पढ़ लिखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो आप उसे बन जाने दीजिए ना, उसके लिए आप उसके शादी के बंधन में क्यों बांध रहे हो, ऐसा काम मत करिए। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरी बेटी के लिए मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देख रखा है, बाद में वो भी इससे शादी करने से मना कर देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो यहाँ पर इरफान सर कहते हैं कि इस लड़की को कुछ बन जाने दीजिए, उसके बाद हज़ारों रिश्ते लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो इस लड़की की माँ होती है वो कहने लगती है कि मैं इसको अकेले कैसे बाहर भेजूँ। तो इरफान यहाँ पर कहने लगते हैं कि आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करिए, मैं इस लड़की को बाहर भिजवा देता हूँ, इसका एडमिशन मैं करवा देता हूँ। दोस्तों उसके बाद माँ यहाँ पर उस इरफान पर विश्वास दिखाती है, क्योंकि वो उनकी ही कम्युनिटी का होता है, वो भी मुसलमान होती है और ये इरफान सर भी मुसलमान होते हैं। उसके बाद ये लड़की सीधे यहाँ से मुरादाबाद पहुँच जाती है, जो इरफान सर का घर होता है, और उसके बाद इरफान सर सीधे इस लड़की को दिल्ली भेज देते हैं। वहाँ पर MA BBS की तैयारी करती है और 6 महीने कोचिंग करने के बाद ही इसका नंबर पड़ जाता है। दोस्तों अब ये दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने लगती है, और इधर जो यहाँ पर इरफान सर का बेटा होता है जिसका नाम जावेद होता है, IIT की पढ़ाई कर रहा होता है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब इरफान सर अपने घर में बैठे होते हैं, उनकी आज तरक्की हो चुकी होती है। दोस्तों वो पहले तो टीचर थे और टीचर से फिर वो और आगे ओहदे पर पहुँच जाते हैं, और उनका जो बेटा होता है जावेद, आज बेटे से वो कहने लगते हैं कि बेटा जो यहाँ पर हमारे साथ लड़की रहा करती है आबिदा, उसके पास तू कुछ सामान पहुँचा कर आ जा, तू दिल्ली जा और दिल्ली से सीधे तू अपनी पढ़ाई के लिए चले जाना। दोस्तों यहाँ पर बेटा भी तैयार हो जाता है। बेटा जब उस लड़की के रूम पर पहुँचता है तो वहाँ जाकर जब आबिदा को वो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती को देखकर उसका कायल हो जाता है और मन ही मन उस लड़की से प्यार कर बैठता है। दोस्तों आबिदा को भी ये अच्छा लगता है, लेकिन आबिदा उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं इरफान सर का बेटा जावेद हूँ। दोस्तों आबिदा यहाँ पर इस तरह से सोचने लगती है कि कहीं इरफान सर को इस सब के बारे में पता चल गया तो बहुत ही गलत होगा। यहाँ पर आबिदा अपने आप को बचाने का यत्न करती है, लेकिन जो यहाँ पर लड़का होता है जावेद, वो उसकी तरफ ऐसी निगाहों से देखने लगता है कि मानो बस इसे ये अपने साथ ही लेकर जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो उसको सामान दे देता है और वो खुद अपनी पढ़ाई करने के लिए मुंबई चला जाता है। इधर जो आबिदा होती है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करती है, और दोस्तों थोड़े ही दिनों के बाद यहाँ पर उसका कोर्स पूरा हो जाता है और आबिदा यहाँ पर एक डॉक्टर बन जाती है। इधर जो लड़का होता है IIT कर रहा था जावेद, वो एक इंजीनियर बन जाता है, दोनों की नौकरी लग जाती है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है ईद के दिन, जब जावेद अपने घर पर होता है। आज आबिदा भी उनके घर पर ही आ रही थी, इरफान सर भी वहाँ पर होते हैं, इरफान सर की पत्नी भी होती है। दोस्तों सभी लोग घर पर होते, बड़ी खुशियों का माहौल होता है, और जो जावेद होता है वो आबिदा के आसपास ही मंडरा रहा होता है। वो बस ये चाहता था कि आबिदा किसी तरह से मेरी हो जाए। दोस्तों अब यहाँ पर इरफान सर को उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारे बेटे की करतूत देख रहे हो, इस लड़की के पीछे कैसे मंडरा रहा है। तो यहाँ पर इरफान कहता है कि ये तो ठीक है, लड़की भी अच्छी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए आबिदा की माँ यहाँ पर गलत समझने लगे। आबिदा से एक बार पता तो करो कि आबिदा के मन में क्या चल रहा है। तो जो यहाँ पर लड़के की माँ होती है वो उसके मन को टटोलती है, तो पता चलता है कि आबिदा भी इससे प्यार करती है, लेकिन वो इरफान सर से डरती है। दोस्तों फिर इरफान सर यहाँ पर मंजूरी
दे देते हैं। और उसके बाद आबिदा की माँ को भी ये पूरा वाक़या बताया जाता है। तो आबिदा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आज लड़की डॉक्टर बन चुकी होती है, उसकी अच्छी नौकरी लग चुकी होती है, तो खुश तो उसका होना ही था। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। जो आबिदा की और छोटी बहनें होती हैं उनकी भी पढ़ाई अच्छे से चलने लगती है। एक जो सबसे छोटी बहन है वो अभी डॉक्टरी कर रही है और बाकी जो 2 और बहनें हैं उनकी भी शादी हो जाती है। दोस्तों बड़े ही आराम से इनका जीवन कटने लगता है। इरफान सर ने इस लड़की को इस तरह से मदद करके आज एक मिसाइल कायम की है कि इस तरह के इंसान भी हमारे जहां पर होते हैं, नहीं तो इस लड़की का फ़ायदा भी उठाया जा सकता था। लड़की ने उस पेपर में यही लिख रखा था कि अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ मिलने के लिए भी तैयार हूं। दोस्तों यहाँ पर इरफान सर बहुत ही नेक दिल इंसान थे जिन्होंने इस लड़की की आगे पढ़ाई में मदद की और आगे जाकर ये लड़की उनके ही घर की बहू बन जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक भावुक कर देने वाली कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।